घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार सोमेश सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत और कल्पना सोरेन के से आशीर्वाद लेने सीएम आवास पहुंचे, जहां उनके लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों से हराया। सोमेश सोरेन ने इस जीत के लिए घाटशिला की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कमल कुमार ने। आज सोमेश बाबू की विजय लगभग 38,000 से अधिक मतों से हुआ है। हमें इस पर गुरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में हमें देखना चाहिए कि हमको जब इतनी वजन मिली है तो ये वजन हमारे कंधों में बना रहे। ऐसा ना हो कि ये वजन से हम बैठ जाएं और हमारा कंधा टूट जाए। इसीलिए हम घाटशिला विधानसभा के एक एक जनता के प्रति आभार हमें प्रकट करना निश्चित रूप से आवश्यक है और हम उनके जो उम्मीद है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में सोमेश बाबू की एक अग्रणी भूमिका होगी और उसमें हम सब लोग मिलकर वहां की जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं तो इस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी घाटशिला की जनता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ये चुनाव एक सच्ची श्रद्धांजलि, जो मैं हमेशा बार बार कहती थी कि एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारे स्वर्गीय रामदास दा को है, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को है। और ये प्यार, ये विश्वास और ये कहीं ना कहीं घाटशिला का एक ऐसे युवा व्यक्ति के ऊपर में विश्वास है, जिम्मेदारी, एक मजबूत कंधे पे जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है, मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हमारे यहाँ पे दीदी बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, कि आपका बेटा घाटशिला वासियों के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है और ढेर सारा प्यार है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सोमेश चंद्र सोरेन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। नक्षत्र न्यूज की ओर से सबसे पहले तो बधाई दादा। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जनता को क्या संदेश होगा? मुख्यमंत्री से भी आपने आज मुलाकात कर ली, क्या कुछ संदेश होगा? हम जनता से ही कहना चाहेंगे, जो आपने बाबा को श्रद्धांजलि देने का काम किया है और जो मुझ पर विश्वास दिलाने का काम किया है, मैं उसको सदा आगे भी निभाते रहूँगा। और सभी जनता को अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, गांधी विधायक माननीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को और हमारे सारे मंत्रीगण को, महागठबंधन के सभी नेतागण का, कार्यकर्तागण को और हमारे पार्टी के सभी विधायकगण को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगा कि हमारे साथ इस मूवमेंट में हमारे साथ खड़े होकर और जनता के साथ काम करने के लिए धन्यवाद। आपने कहा था कि अपने पिता के सपने, अधूरे सपने को पूरा करेंगे, क्या कुछ है, किस तरह से आगे काम करेंगे वहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल, बाबा का जहाँ से विकास रथ रुक गई थी, उसी विकास रथ को हम सब जनता के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से मंत्री थे आपके पिता और आप चुनाव जीत कर भी आए हैं, परंपरा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की खास करके कि मंत्री पद मिलता है, आपको क्या उम्मीद है? ये पार्टी सुप्रीमो और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम अमल करेंगे, आगे काम करते। एक सिपाही की तरह बाबा काम करते थे, हम भी सिपाही की तरह हम पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब सुप्रीमो जो निर्णय होगा मंत्रिमंडल में अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे पहले तो हम इस क्षेत्र के और हमारे पार्टी के बेटा भाई दादा कुछ भी सब उनके जैसे थे और उनके जैसे काम करेंगे। कुछ ऐसा है कुछ जो आप करना चाहते हैं सोमेश जी, जो विधायक बनने के बाद जनप्रतिनिधि बने, कुछ ऐसा कुछ आपके मन में हो बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह
शिक्षा पे काम बाबा कर रहे थे, रोजगार के लिए कर रहे थे, स्वास्थ्य चल रहा था। अब हम इसमें स्पोर्ट्स में थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में भी हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम जो है गांव देहात टोला ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्र में स्पोर्ट्स के प्रति वो लोगों का एक पुशअप, एक सपोर्ट मिल जाए तो स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बहरहाल सोमेश सोरेन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, वहीं अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो उन्होंने अपनी बातों में कहा। सहयोगी नीरज के साथ कमल कुमार, नक्शा।